आगे के लिए बनाया है। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इसे पहले वो पढ़ लो, मेरा नंबर तो बाद में आएगा। पहले आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए, अप्रोच सोचिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए, विद इन 1 मिनट हो जाए तो आंसर दीजिए। रणवीर जी हैं मार्केट में या चले गए? लाइक तो मांगा ही नहीं उनसे, अपन ने लाइक तो मांग लेते कम से कम जाने से पहले। मिस्टर रणवीर कुमार, अच्छा हैं अभी तो, क्या बात है। तो ये जो सीरीज है ये उन्हीं लोगों को दिमाग में रख के बनाई गई थी, ये बनाई गई है। अब थी बोलना चाहिए कि है बोलना चाहिए, पता नहीं भाई साहब, अभी तो चल रही है वैसे तो। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया पास्ट में स्टार्ट करी थी, अभी तक चल रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पता नहीं कौन सा टेंस है भाई साहब, जौन सा भी टेंस है, बट ये सीरीज उन्हीं लोगों को दिमाग में रख के बनाई गई है जिनके पास पढ़ने का सामान है। नहीं है तो उन्हें सामान भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो उन्हें सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। मुहैया आपको हो सकता है, आप बिहार से हैं तो आपको समझ में आना चाहिए मुहैया का मतलब, बहुत कम लोग समझते हैं वैसे इंडिया में। तो आपको सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। हमारे ऐप के अंदर जो सेल्फ स्टडी जोन है वहाँ आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। मैथ के तो पूरे फुल सिलेबस के 11th-12th के मिला के वीडियो लेक्चर्स हैं। अगर किसी के पास सामान नहीं है पढ़ने का तो वो वहाँ से पढ़ के भी इन सेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए, ये सीख सकता है। मोहित सिंह जी बता रहे प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा मैं सही था मतलब, अच्छा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल दिया था, सॉरी। परफेक्ट कंटिन्यूस बोलना चाहिए, वो पहले से शुरू किया था और अभी तक चली आ रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन है भाई। बचपन से ना मेरी लाइफ में जितनी भी इंग्लिश की क्लासेस हुई है ना, जब भी, तो मुझे सिर्फ शुरुआती दिनों का याद है जब मास्टर या मास्टरनी आके, अक्सर तो मास्टरनी ही होती है वैसे इंग्लिश की, मास्टरनी आके बोर्ड पे टेंस लिखा करती थी। पहला लेक्चर ना मेरे को मतलब रट सा गया था, मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पढ़ाता था हमारा इंग्लिश का मास्टरनी जो भी थी, मतलब पढ़ाती हिंदी में थी, लेकिन वही ना, इंग्लिश का चक्कर बहुत खराब है भाई साहब, सही में। मतलब जो मूवीज में दिखाया इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सही बात है। कुछ भी हो जाता है, कोई रूल ही नहीं है भाई, कोई इज्जत ही नहीं है। फिरंगी में मुझे लगता है लोग एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, इसलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में भी इज्जत डाली ही नहीं है कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब। सी कैलकाटा आंसर बताया जा रहा है। नहीं ऐसे मत बोलिए शुभम कुमार, ठीक है। बेइज्जती भी इज्जत से करनी चाहिए इंसान को बेइज्जती करने का भी एक तरीका है, जैसे मैंने करी, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, वो बेइज्जती और क्या, लेकिन अच्छे से बेइज्जती। सी बताया जा रहा है भाई साहब आंसर। सी बता, चलिए देखते हैं। देखो भाई सुनो सुनो सुनो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x⁻x जो फंक्शन है, x⁻x जो फंक्शन है, इसके इनवर्स का, इफ gx इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, तो इसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस पे, 4 पे। यानी कि इसके इनवर्स फंक्शन में 4 को इनपुट की तरह डालना है ना, 4 g'4 g' जो होता है वो 1/f' होता है ना। एक्चुअल में आया कहां से है, कोई भी इनवर्स फंक्शन, 2 इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के जो होते हैं, इनका कंपोजिशन हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट इज y = x। जब हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें g'(f(x) = 1 मिलता, इंटू f'(x) = 1 मिलता है।
इसका प्रोडक्ट रूल, वो चेन रूल लगाया ना, फिर ये एफ डैश एक्स इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, तो ये रूल बन जाता है ये वाला, जिसमें एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वाई लिख रखा है। तो इससे कई बार जनता कंफ्यूज हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ना हो। 1/f डैश एक्स जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, हम ये एडवाइस करते हैं कि x रेज़ टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, एडवाइस ऐसा किया जाता है। अगर आपको याद है बहुत ही अच्छी बात है। बस इसमें अगर गलती होती है तो सिर्फ ये होती है कि जो 4 पे पूछा गया है वहां पे जनता x की जगह 4 रख देती है, जबकि आपको f ऑफ x की जगह 4 रखना है, बस सिर्फ इतना सा। इसके अलावा दुनिया कोई गलती नहीं करती इसके अंदर। ये फॉर्मूला जितने भी लोग पढ़ के गए ना, थोड़ा बहुत भी 5-10% सबको याद रहता है। मैंने आज तक ये वाली मिस्टेक नहीं देखी। हाँ, जिस दिन G'4 पूछा जाएगा ना, उस दिन जनता हक दे, ये एक अलग बात है। कई जनता तो क्वेश्चन बोनस मान के छोड़ेगी, और इस साला डबल डैश कैसे पूछ सकते हो, सिंगल डैश होता है। और हो सकता है सिंगल डैश ऑप्शन में लिखा हो तो उसको ठोक भी आए और माइनस मार्किंग खा ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन G', अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझाया था कि G' कैसे निकाला जाएगा, है ना। खैर, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको G'4 पूछा गया, 4x की जगह नहीं रखना ना, आपको 4 रखना है fx की जगह। f ऑफ x की जगह 4 रख के इसे दिस इज इक्वल टू 4 करके यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हिट एंड ट्रायल इज द ओनली मेथड इन दिस केस, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे हमारे पास तो नहीं है, आपका मुझे पता नहीं है, ठीक है। x बराबर 2 देखने भर से इसका सॉल्यूशन पता पड़ जाता है, यहाँ पे x बराबर 2 डालना होगा। अगर आपको G' भी पूछ लिया जाए तो क्योंकि हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, -f" अपॉन f' का होल क्यूब, बस x की जगह क्या डाल दो 2, यू विल गेट द आंसर फॉर G'4 ऑल्सो। x बराबर 2, G'4 कितना है भाई 2 रखा है यहाँ पे, बाहर आ गया 4, जनता अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 1 + ln2, 1 को क्या लिख सकते हो ln e लिख सकते हैं, तो ये ln2e बन जाएगा, ln2e बन जाएगा। तो 1/4 ऊपर उचकाया, log 2e चला गया बेस में और e आ गया नंबर में, और नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं ना, log को ऐसे ऊपर उचका दो तो करेक्ट आंसर शुड बी कैलकाटा, राइट, वेरी गुड, आंसर मैच कर रहा है भाई साहब, कैलकाटा करेक्ट आंसर है। स्प्रहा सिंह जी बहुत शांत हैं आज, ऐसा कैसे हो सकता है, या तो शुरू में कट लिए